ओके, ये वीडियो एक दफा सुन लेते हैं, रिपीट मत कीजिएगा अभी। पहले तो शुरू में इसका इंट्रो चल रहा है, वो चलता है, उसमें मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ ये मैंने एक्सप्लेन करना है कि ग्राफिकली समझाया गया है। वैसे तो आप समझ गए कि चारों टोन्स किस तरीके से होती है। आप फर्ज करें कि आपने अपनी पिच की, जो आवाज की पिच है, उसको आपने 4-5 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे निचला लेवल, उससे ऊपर का, उससे ऊपर का, उससे ऊपर का, उससे ऊपर। अगर आप सबसे ऊपर के लेवल पे स्टार्ट करें और ऊपर पे ही खत्म कर दें, यानी नीचे ना आए ना ऊपर जाए, तो ये फर्स्ट टोन हो गई। सेकंड टोन ये है कि आपने बीच के लेवल से स्टार्ट करना है और ऊपर चला जाना है बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से, तो ये सेकंड टोन हो गई। थर्ड ये है कि मिड से थोड़ा नीचे से आप शुरू करेंगे, फिर बिल्कुल आवाज घुट गई आपकी और दोबारा से खुल गई, ऊपर की तरफ चली गई, नीचे गई है फिर, तो ये डाउन एंड अप थर्ड टोन। फिर आपने चौथी टोन की बात की कि ये टॉप से ही शुरू हुई है, जहां से टोन वन शुरू हुई थी, ये भी वहीं से शुरू हुई है, मगर टोन वन सीधी सीधी चली गई थी उसी लेवल पे। टोन फोर नीचे आ गई है स्मूथ, जैसे टोन टू ऊपर गई थी ऐसे टोन फोर नीचे आ गई। ये बेसिकली ग्राफिकली समझाया गया है, वन वन टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे चलते अब पहली दफा है, माइक बंद कर रखिएगा, रिपीट मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा। फिर अगली दफा में देखते हैं, जस्ट लिसन। आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ uh uh ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ ऊ ई ई ई ई आ दोबारा से वही चीज है, मगर एक ही चार्ट में। एक दफा और गौर से सुनिएगा, रिपीट मत कीजिएगा। आ आ आ ओ ओ ओ ओ uh uh ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ ऊ ई ई ई ई जनाब, अब रैंडमली आप चेक कर लेते हैं, ये पूरी लाइन पढ़ो। आ आ आ आ थोड़ी सी कसर है कहीं पे, जब सब पढ़ लेंगे तो फिर मैं सबको एक चीज बताऊंगा, तबे अपनी तौर पे जो आपको समझ आ रहा है आप लोग कीजिए। ये वाली लाइन पढ़ो। ओ ओ ओ ओ ư ư ư ư ई ई ई ई ई ई ई ई आप थोड़ा मोटा करके पढ़ रहे हैं, प्लेन पढ़िए। ई ई ऐसे। ई ई ई ई उ उ उ उ
ठीक है, आपकी आवाज नाक की तरफ जा रही है, ये मुंह की तरफ से नाक की तरफ ना जाए, ना के सही ऊ। सही सही। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऊ ऊ ऊ ऊ। तो एक शुरू के जमाने में स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक नहीं है, वो लर्निंग का प्रोसेस है कि आपने इस तरह की साउंड इस तरीके से नहीं निकाली है। ठीक है, अब आपने ये आवाजें निकाल तो ली, मगर ये हमने डिस्कस नहीं किया कि ये हम निकाल कैसे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये डिस्कस ना भी करें तो हमारा नुकसान नहीं होना। हम सीख तो चुके हैं कि निकालना कैसे है, दिमाग ने मुंह को ऑर्डर देना है और मुंह ने खुद को निकाल देना है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पढ़े लिखों को कमी महसूस होती है, हालांकि कमी है नहीं, तो उस नीड को पूरा करने के लिए बता दूं। प्लस इसका एक बेनिफिट भी है कि जब आप पढ़ाएंगे किसी को तो आपको पता हो कि बेसिकली हो क्या है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो पहली टोन है ना, ये निकालते हुए अब आप गौर कीजिएगा कि आपकी आवाज स्टेबल होके जा रही है। हायर जो आपकी आपकी अपनी जो हायर पिच है, हर एक की अपनी अलग अलग पिच होती है, जिसकी भी हाईएस्ट जो भी है उसी पे आपने शुरू करना है और उसी पे आपने खत्म करना है। नीचे कोई लहर ना बने, आवाज को आपने पकड़ कर लेना है। कैसे? आप गौर से सुनो। ऐसे नहीं कि शुरू की तो नीचे आ गई, ये ऊपर चली गई, नहीं। आ, थोड़ा सा सोचते हुए करें तो हो जाता है। अब ट्राई करें तो सारे के सारे खुद से ट्राई करें, माइक बेशक खोल लें। सब बोले। अपनी आवाज पे फोकस करें बस। मुझे सुन के बोले। लिसन, मैं बोलूं ना तो मुझे कॉपी कीजिएगा, पहले सुनिएगा। फिर उसके बाद ओ, फिर ठीक है। ये चारों, ये छह वॉवल्स है। 6 पे फर्स्ट टोन लगा दी, यानी फ्लैट टोन लगा दी, तो ऐसे हुआ कि जैसे स्टेबल हो गई है। अगली टोन, इसमें ना आवाज एक्चुअली आप मुंह थोड़ा सा खोलते हैं, अंदर या बाहर की तरफ का मुंह, तो ही आवाज बनती है। अब बोलिए। हाँ, स्टेबल अंदाज में खोलना है। आ आ आवाज को ऊपर ही उठाना है। राइट। ओ ओ ई बोलना बहुत जरूरी है और बोलते हुए अपने आप को सुनना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके दिमाग को और दिल को यकीन आता है कि हम ये बोल सकते हैं। अपनी आवाज को सुनकर सोचें कि ये मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये दोनों एक साथ अगर बोले, आ आ ओ ये बोलते हुए खास ध्यान कीजिएगा कि आवाज इधर उधर ना हो ना। ई ऊ अब रिवर्स करते हैं। आ आ ओ नहीं, आ नहीं, ई अब थर्ड कॉलम पे आ जाए। ये फॉल करना है और अब करना है, इसमें कोई लहर ऐसी ना हो कि आप चाहते हुए भी लहर मार रहे हैं, नहीं, सीधा लाना है और सीधा उठाना है।
आ आ ओ ओ बोले ओ ओ अ, ओ अ ई ई ई उ उ उ ई उ ई राइट। रियलिटी में आप इसको और शॉर्ट बोलते हैं, आ ओ ओ ओ ओ इतना खींचते नहीं है, मगर जब पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा खींच के इसलिए बोलते हैं ताकि लिसनर समझ सके कि किस तरह स्लो मोशन एक तरीके से। एक्चुअली शॉर्टर पीरियड में ही अप एंड डाउन है, डाउन एंड अप है। आ ओ आ राइट। आ ओ अगले पे आ आ, ठीक है, अगले पे आ आ ओ ओ ओ उ अ ओ ई ई ई उ उ उ ई। ई ई अब साथ साथ कर, आ आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ ओ उ अ अ ई ई ई ई ई उ उ उ उ उ उ ई ई। इ ई ई अब रिवर्स, पहले फोर्थ टोन फिर थर्ड। आ आ आ आ आ आ आ पहले एकदम नीचे आएंगे, फिर नीचे जाके ऊपर आएंगे। आ आ आ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अ अ अ ई ई ई ई ई उ उ उ उ उ उ ई ई। ई ई ई अब आपसे इंडिविजुअली मैं पूछूंगा, मैं दो साउंड्स एक साथ कहूंगा कि पहले ये निकाले फिर ये निकाले। रियाज ओ ओ ओ ई दोबारा से। ओ ई राइट, उठाते हुए जरा स्मूथनेस पैदा करें। ओ ई हाँ, ओ ई। ओ ई देखें ये जो इसका ग्राफ बनेगा ना, इस तरह बनेगा साउंड का। ऊपर गई है ओ और फिर नीचे आई है ई, तो स्मूथनेस सही सही की कोशिश करें। ओ ई ओ ई। ओ ई राइट, ठीक है। बाकी सब लोगों के लिए भी हमने गाइडलाइन दे दी है। ई ओ हाँ, फर्स्ट टाइम तो नेचुरली आप स्लो बोलेंगे, तो 2-3 मरतबा बोले, ई ओ 2-3 मरतबा, कंजूसी नहीं बोलने में, आप फिराक भली का इजहार करें। ई ओ ई ओ हाँ, ई ओ जितनी मरतबा हम बोलेंगे ना, हमारा फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और हमारे कान उतने मानूस हो जाएंगे। और जितने मानूस हो जाएंगे तो बोलने के दरमियान में जो रुकावट होती है ना, वो कम से कम होती चली जाए। आगे आ जाइए। ओ ई अब इसका ग्राफ यूं बना, आवाज फ्लैट गई है, तो वहीं से आपने जंप मारा है। इट्स लाइक दिस, ओई ओई। ये फिर मिल ओई। जाती है स्पीड में ना, मिल जाती है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। फिर ओ ई की जरूरत नहीं है, खुद ही ब्लेंड हो जाएगी फ्लो में। ओई ओई राइट ओई राइट। अच्छा जनाब यार, हमजा ई आ ई आ ई आ। ई आ ई आ या इस तरीके से या या या, ठीक है। या राइट राइट या राइट। या ये तो हो गया ई, और ये क्या आ है? नहीं आ नहीं, तो ये तो हाँ बोल। अ हाँ, फॉलिंग राइज में प्रॉपर क्रिएट करें। तो ये हो गया ई ई।
नहीं, ई ये फ्लैट है, सॉरी, ई देखिए, ई दोनों बोले ना। हाँ, आप एक ही साथ एक ही लफ्ज बोल रहे हैं, ई दोनों बोले। ई आप पहले बोले ई अब दोनों बोले, अलग अलग करें ना। नहीं नहीं, पहले ई बोले, उसके बाद ज्वाइन करें, स्लो बोले बेशक। ई एक दफा और, राइट। ये हो गया जी। असाइनमेंट में ये बाकी कवर हो जाएगा कि आपने इसको सामने रखना है, 15-20 मिनट देना है इसको, उसके बाद गैप देना है। सुबह किया है तो फिर शाम में अपलोड कर देना। ये कोई 26-24 कॉम्बिनेशंस बन गए, 6 वॉवल्स है और ये 4 टोन्स है, तो 26 कॉम्बिनेशन बन गए। आपने इस तरह ही पढ़ देना है इसको, बस ध्यान से संभाल के कीजिए, बेशक स्लो कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खुद ही फिर आ आ आ आ ओ ओ ओ ओ ओ ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ ई ई ई ई। जब आपको कमांड हो जाएगी ना, तो आप इस काबिल भी होंगे कि इसको रिवर्स किसी भी कॉम्बिनेशन में पढ़ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रिवर्स पढ़ूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ई ई ई ई। क्योंकि आपको तो इंडिविजुअल साउंड्स का पता है ना, आप कौन सी पहले बोल रहे हैं, कौन सी बाद में बोल रहे हैं, तो आपके हाथ में आ गया। पहले अभी इसी फ्लो में कर लें। अब हमने इनिशियल्स पढ़ लिए, पहले अपना स्टेटस देख लेना, हमारा स्टेटस क्या है पढ़ाई का, कहाँ तक हम पहुंचे। फिनियन में हम क्या कर रहे थे, चाइनीज सीखने के लिए जो टूल एक चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया है, दैट इज फिनियन, वो हमने पढ़ने के लिए जो उसके 3 एलिमेंट्स हैं वो पढ़ लिए, ताकि आपको फिनियन में सब कुछ पढ़ना आ जाए। तो वो 3 कौन सी चीजें थी, इनिशियल्स एंड फाइनल्स एंड टोन्स। उसको अगर आप देखें स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि ये हमने कर लिया इनिशियल, फाइनल एंड टोन। तो अब कोई भी इनिशियल हो, उसके साथ कोई भी फाइनल हो, उसके साथ कोई भी टोन हो, उस कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं।